स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा जो लास्ट वीडियोस थे वो हम उसमें स्टमक के डाइजेशन के बारे में हमने देखा था। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने स्टमक के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था, तो स्टमक जो था वो वहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। मतलब हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द कंप्लीट डाइजेशन साइट। यहाँ पर पूरी डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है ना। तो डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है और उसी के साथ साथ होता है एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल। इसी के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोनेंट मॉलिक्यूल, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, तो इनके जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी होता है। मतलब हम यदि देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन दो तरह की प्रोसेस करता है, एक करता है डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो डाइजेशन है पूरा किस तरह से, मतलब हम यदि एक फिजिकली प्रोसेस देखें तो सबसे पहले फूड का इंजेशन होता है, इंजेशन के बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर जो है इंजेशन तो माउथ के थ्रू हो गया और डाइजेशन भी माउथ में स्टार्ट हो गया था, है ना। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टमक में आया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो डाइजेशन कंप्लीट हुआ मतलब सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो गई और इसी के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस कंप्लीट करता है। अब देखें हम ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किसका मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स फैट के हैं, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ये जो है प्रोटीन के हैं। तो ये जो इनके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हैं इनको कन्वर्ट करने का काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। दरअसल हम जो फूड लेते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में लेते हैं और हमारी बॉडी इन फूड को एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अब एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसलिए इनका माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होना ज़रूरी है और इसीलिए जो है डाइजेशन में ये माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं ताकि हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अब यदि हम देखें पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेनली 3 पार्ट्स से मिलके बनता है। 3 पार्ट्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। फर्स्ट इज़ द डिओडिनम, सेकंड इज़ जेजुनम, थर्ड इज़ द इलियम। 3 मेन पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो डिओडिनम के बारे में देख रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन है ना, 7.5 मीटर के लगभग लंबी होती है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो डिओडिनम का है। ये यू शेप्ड ऑर्गन होता है और लगभग 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। दिस एरिया कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। डिओडिनम में डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है, मैक्सिमम प्रोसेस है ना, मतलब ये मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो डिओडिनम वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एंजाइम आर सिक्रेटेड इनटू द डिओडिनम फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड द गैल ब्लैडर। हम जब एसेसरी ऑर्गन आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के तो हम उसमें लीवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है तो जो एसेसरीज ग्लैंड है, एसेसरीज ग्लैंड विच आर हेल्प इन द डाइजेशन, वो भी अपना सिक्रीशन कहाँ देंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में देंगी, है ना। पैनक्रियाज एंड गैल ब्लैडर, लीवर से जो सिक्रीशन आता है वो गैल ब्लैडर में आता है और गैल ब्लैडर में आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। मेनली गैल ब्लैडर जो है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ना, और पैनक्रियाज ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो डाइजेशन के लिए एंजाइम की ज़रूरी है वो कहाँ से आ रहे हैं, पैनक्रियाज एंड गैल ब्लैडर से। इसी के साथ साथ डिओडिनम में जो है फोल्ड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई। इस तरह के फोल्ड जो है वो हमें डिओडिनम में दिखाई देंगे। अब ये फोल्ड का फंक्शन क्या है,
देखते हैं हम, द विलाई आर कवर्ड बाय द फाइन ब्रश लाइक माइक्रोविलाई। ये विलाई भी छोटे छोटे माइक्रोविलाई से कवर्ड होती है। और इन फोल्ड का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया मतलब कि अगर इस तरह से फोल्ड होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ना क्यों जरूरी है? फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट जो है एब्जॉर्प्शन डाइजेशन, हाँ एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, इनमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो फूड को एब्जॉर्ब करती है, और ये जो है ये उसको बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन रेट को। देन हम सेकंड पे आ रहे हैं जो है जेजुनम। जेजुनम इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग। जेजुनम लगभग कितनी लंबी होती है? 2.5 मीटर। ऑल्दो सम डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, इट हैज़ मोर विलाई एंड माइक्रोविलाई, इट्स रोल इज डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ डाइजेशन यहाँ जो होता है, इसके अलावा यहाँ पर विलाई एंड माइक्रोविलाई जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ हो रहा है? जेजुनम वाले पार्ट में। तो जेजुनम वाले पार्ट में डाइजेशन ज़्यादा होने के कारण विलाई और माइक्रोविलाई यहीं पर ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगी। देन थर्ड पार्ट जो है वो है इलियम। इलियम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। इलियम कितने मीटर लॉन्ग है? लगभग 3 मीटर लंबी है। इट हैज़ फ्यूअर विलाई एंड माइक्रोविलाई देन द अदर 2 पार्ट्स। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है ना, इसीलिए डाइजेशन कंप्लीट हो चुका रहता है। तो विलाई और माइक्रोविलाई दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर जो विलाई होंगी वो कम होंगी। इसके अलावा ऑल द एब्जॉर्प्शन ऑल्सो ऑकर्स हियर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका मेन काम क्या है? जो वेस्ट मटेरियल है उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने का काम है। डाइजेशन जो है मेनली डियोडिनम में हो गया, एब्जॉर्प्शन मेनली जेजुनम में हो गया, और इलियम का मेन फंक्शन क्या है? जो वेस्ट मटेरियल है उनको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, और उसके बाद एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये इलियम वाला पार्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में इन वेस्ट मटेरियल को भेज दिया जाता है। अब यदि हम सिंपल सा डायग्राम देखो, इसमें बताया है जेजुनम और इलियम को दो अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई किया गया है। तो मेनली ये वाला जो स्टमक से कनेक्ट वाला पार्ट है ये डियोडिनम है, और उसके बाद देखो इलियम वाला पार्ट जो है ये कौन सा है? मतलब जेजुनम वाला ये मेन रेड वाला पार्ट है, और इलियम वाला पार्ट ये नीचे का है, जो कि देखिए इलियम यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। तो यहाँ से ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ये यहाँ पर भेज देती है, और यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होकर रेक्टम के थ्रू बाहर से बाहर निकल जाता है ना। तो ये जो है अलग अलग कलर से आपको डिफरेंट पार्ट्स जो है वो शो किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।